अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये ख़ास तौर पे एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट जो कि MCAT और ECAT के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही ये लेक्चर फ़ायदेमंद साबित होगा। स्टूडेंट, इस लेक्चर की यूनिकनेस क्या है? आपको लेक्चर YouTube की दुनिया में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ टॉपिक तो डिस्कस करवाया जाता है, लेकिन MCQs किस तरह से आ सकता है वो आपको नहीं बताया जाता। तो स्टूडेंट, आज हम हर एक टॉपिक के हर एक हमारे पास जो कंटेंट होगा उसके पॉसिबल MCQs हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज जो हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये जो हमारा लेक्चर है वो है मोशन एंड फोर्स के बारे में। स्टूडेंट, ये आपका एंट्री टेस्ट में यूनिट 2 है और इसमें से 3 MCQs है पॉसिबल होते हैं। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर के साथ जुड़े रहें। वीडियो कुछ लेंथी होगी और हमारी कोशिश ये होगी कि इस पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में क्या करें, कंप्लीट करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मोशन क्या होती है, स्टेट्स ऑफ मोशन क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट अगर देखें तो हम साथ रेस्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास, आपके पास फर्ज करें कि ये आप बैठे हैं, ये आप हैं, तो ये आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है ये आपका कहलाएगा सराउंडिंग। स्टूडेंट, ये आपका सराउंडिंग कहलाएगा। अब आप फर्ज करें अपने घर में बेडरूम में बैठे हैं, तो आपके बेडरूम में जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी सराउंडिंग कहलाएंगी। और तो अगर अब आप यहाँ से उठ के कहीं चले जाते हैं तो फिर आपने अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो फिर आप किस में होंगे स्टूडेंट, मोशन में होंगे। और अगर आप अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे तो फिर आप किस में होंगे स्टूडेंट, रेस्ट में होंगे। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, हमने मोशन के बारे में स्टडी करना है, हमने रेस्ट को नहीं देखना। तो हम मोशन को स्टडी करते हैं कि हमारे पास अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड इट इज सेड टू बी इन मोशन। यहाँ पे मोशन की दो टाइप्स है। मोशन दो तरह की हो सकती है स्टूडेंट, एक काइनेमेटिक्स है और एक आपके पास है डायनामिक्स है। एक आपके पास काइनेमेटिक्स है और एक आपके पास है डायनामिक्स है। अब ये हैं तो मोशन की ब्रांचेज, हम इन ब्रांचेज में स्टडी किसको करेंगे, मोशन को। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट दो पॉइंट है। वो पॉइंट कौन से हैं कि जो काइनेमेटिक्स है उसमें हम मोशन को तो स्टडी करेंगे बट इफेक्ट ऑफ मोशन को नहीं देखेंगे। स्टूडेंट, हम मोशन को स्टडी करेंगे बट हम इफेक्ट ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करेंगे कि हमारे पास ये मोशन किस वजह से पैदा हुई है, इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम इस मोशन में फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपली ये देखेंगे कि बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसमें मूव किस वजह से कर रहा है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। और डायनामिक्स में हम मोशन को भी डील करेंगे और कॉज ऑफ मोशन को भी डील करेंगे। स्टूडेंट, वेरी फर्स्ट टॉपिक इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क सिर्फ इतना है, दोनों ही लेंथ हैं, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट्स। स्टूडेंट, लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट का यहाँ से जो रेडियस है आपके पास ये आर ए है, और यहाँ से बी पॉइंट का जो रेडियस है वो आर एम बी है। अब ए से बी पे जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। बॉडी यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे बी पे आ सकता है, ऊपर से मूव करता हुआ यहाँ से,
और यहाँ सीधा भी जा सकता है। स्टूडेंट अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 की पॉइंट्स हैं, ये आप नोट करें। स्टूडेंट की पॉइंट ये हमारे पास कि इसमें देखें कि हमारे पास अगर इफ अ बॉडी मूव्स इन शॉर्टेस्ट वे, अगर आपके पास कोई भी बॉडी जो है जी स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे कि अगर बॉडी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मूव करता है तो फिर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो उसका डिस्टेंस होगा ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे स्टूडेंट, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही तो कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर इफ अ बॉडी मूव्स ऑन अनदर पाथ, अगर जिस्म जो है फर्ज करें अब जिस्म इस रास्ते से गुजर के आता है तो फिर इसका ये जो कवर्ड डिस्टेंस होगा ये डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। तो ये 2 की पॉइंट से यहाँ आपने ये नोट कर लेने। स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं आर बी निकालूँ तो आर बी एक्ट कर रहा है एज अ रिजल्टेंट वेक्टर, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ए प्लस डी। तो यहाँ से अगर मैं डी निकालूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आर बी माइनस आर ए। तो ये फार्मूला ये आपने माइंड में रखना है, इस फार्मूले को यूज करते हुए हम आगे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे आपके पास एक एमसीक्यूज है कि इफ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट, स्टूडेंट ये ए पॉइंट दिया हुआ है, टू पॉइंट बी, टोटल डिस्टेंस इज गिवन है। तो स्टूडेंट हमने सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये डिस्टेंस नहीं होना, ये डिस्प्लेसमेंट होना है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि ये फार्मूला आप नोट कर लें। अब उस फार्मूले के तहत कि D इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये है B के पॉइंट और ये हैं A के पॉइंट। जब B माइनस ए करेंगे मीन 5 माइनस 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3। और ये जो पेयर होता है इसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है, फर्स्ट डिजिट I कंपोनेंट I अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है और सेकंड कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसलिए हमने फर्स्ट के साथ I लगा दिया। अब सेकंड 9 माइनस 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 है जे। स्टूडेंट ये हमारे पास वेक्टर आ गया, इसको हम यहाँ पे डी वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे, क्या बनेगा 9, 5 का भी स्क्वायर लेंगे, क्या बनेगा 25, तो ये क्या बन जाएगा 34/√। ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। स्टूडेंट यहाँ पे आप एक छोटा सा जो है ये डिफरेंस नोट कर लें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, कि फर्क सिर्फ मेजर यही है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोथ का यूनिट जो है वो क्या होगा, मीटर होगा, बोथ की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ओनली डिफरेंस क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बेचारा गरीब तबका है और ये हमारे पास है अमीर तबका है। आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप क्या स्केलर और वेक्टर को आपस में ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट कभी भी नहीं। क्यों, ये गरीब लोग हैं तो इनका तर्ज जिंदगी और है, इनका तर्ज जिंदगी और है, तो इनको आप कभी भी एक मेथड से ऐड नहीं कर सकते। स्टूडेंट इसी के रिलेटेड एमसीक्यूज जो मैंने आपसे ये यहाँ पे शुरू में वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात की थी कि इसमें हम एमसीक्यूज की एक बुछाड़ है जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपके पास क्या होगा, इफ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू क्या किया बी तक, हाफ ऑफ ए सर्कल, इसने यहाँ सर्कल का कितना कवर किया है, हाफ, देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट है। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये कई दफा आप सिलेक्ट हो चुका है एंट्री टेस्ट के एग्जाम में। स्टूडेंट यहाँ पे अब ये हमने क्या निकालनी है स्टूडेंट, रेशियो किसकी, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की। अब पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं स्टूडेंट, अगर ये टोटल होता तो क्या होता 2πr, लेकिन ये तो क्या है हाफ है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा πr। तो ये हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट, डिस्टेंस निकाल लिया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ये सिंपली क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, और डायमीटर कितना होता है 2r, तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो r से कैंसिल,
तो आपके पास ये क्या आ जाएगा π/2, जो रेशियो आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगी स्टूडेंट π/2। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ बॉडी कवर्स 1/4, यहाँ क्या था हाफ था और यहाँ पे क्या है क्वार्टर है ऑफ ए सर्कल। स्टूडेंट यहाँ डिस्टेंस निकालना है तो 2πr। अब आप क्या करें इसको ऐसे डिवाइड कर दें इनटू 4 सेगमेंट में, ये 4 पार्ट्स में। तो अब हम क्या करेंगे इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, पहले 2 से डिवाइड किया था, ये तो निकाल लिया। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे लें कि ये हमारे पास क्या है कि 90 का एंगल बन रहा है, तो अब ये आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो हम बाय वो जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये भी r होगा और ये भी r होगा, तो r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट लिया इधर भी स्क्वायर रूट, तो यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 2r स्क्वायर। अब r स्क्वायर का जो स्क्वायर के साथ जो है स्क्वायर रूट के साथ इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 अंडर रूट और साथ r। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा π/2 इंटू अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट ये हमारा था एमसीक्यूज है जो कि हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हमारे पास क्या थे एमसीक्यूज थे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे अगर कोई बॉडी फॉर अ क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट इज 0, कि अगर कोई बॉडी जो है वो क्लोज पाथ के अलोंग क्या कर रहा है मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। अब अगर आपसे यहाँ कोई कहता है कि आप रेशियो निकालें डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ डिस्टेंस तो होगा समथिंग कुछ भी होगा बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है समथिंग ओवर 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये आपके पास किसके बराबर होगा इन्फिनिटी के बराबर होगा। स्टूडेंट यहाँ एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा यहाँ पे ट्रू है। स्टूडेंट सबसे पहले कहता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है और इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर तो हो सकता है बट कभी छोटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ ग्रेटर देन भी लिख लें और इक्वल टू भी लिख लें। स्टूडेंट अगर ये बराबर हुए तो इक्वल टू 1 आ जाएगी, और वैसे क्या होता है डिस्टेंस बड़ा होता है। अगर नॉमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो यहाँ आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें देखें डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अगर इक्वल हुए तो आपस में 1 ये 1 के इक्वल आ जाएगा। वैसे लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है छोटा, अगर नॉमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है लेस देन 1 आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आल, ये सारे क्या होंगे ट्रू। तो ये एक आपके पास बहुत कंबाइंड जो है एमसीक्यूज बना है, तो ये सेपरेटली भी आप यहाँ से इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस रिलेटेड आपके पास कितने एमसीक्यूज है बन सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट वही टर्मिनोलॉजी कि यहाँ पे स्पीड में डिस्टेंस यूज करेंगे और वेलोसिटी में वेक्टर। ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस v इज इक्वल टू s ओवर t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट v इज इक्वल d ओवर t। वही मेजर डिफरेंस स्टूडेंट। अब जो कि यहाँ डिस्टेंस का तज़करा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा स्केलर और ये क्या हो जाएगा आपके पास है वेक्टर। यहाँ स्टूडेंट इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, इधर भी मीटर, जैसे वो वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट और डायमेंशन सेम थी यहाँ भी सेम होगी। डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, डिफरेंस ये है कि स्पीड इज स्केलर एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। टाइप्स दो तरह की हो सकती हैं, या वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है या वो वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। स्टूडेंट यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या मतलब है कि हम फर्ज करें एक बॉडी है जिसने फर्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। नेक्स्ट 5 सेकंड में भी उसने
10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसका मतलब ये है, ये जो बॉडी है ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है किस में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे वेरिएबल में क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इन दोनों में से एक क्या होगा, अनइक्वल है, मेंशन यहाँ पे किया जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है आपके पास, ये दो टाइप्स पहले देखी। नेक्स्ट इसमें होती है स्टूडेंट रिलेटिव वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सेकंड ईयर में जब हम पहुंचेंगे, सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 19 में ये रिलेटिव वेलोसिटी का बेबहा कंसेप्ट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से मैं आपको एक आज जबरदस्त यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ जिसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर कोई बॉडीज है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उनकी आपने वेलोसिटी निकालनी हो तो डिफरेंस निकालते हैं। स्टूडेंट फर्ज करें एक कार में आप बैठे हैं, एक कार आपके एक और साथ जा रही है सेम डायरेक्शन में, आपको लगता है कि साथ वाली कार कितनी को खास स्पीड है, नहीं है, अब बिल्कुल सेम ऐसा लगता है वो रेस्ट में है, बिल्कुल आप देखिए वहां से डिफरेंस निकालते हैं तो वहां बहुत कम। और स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व करें कि आप जा रहे थे टुवर्ड राइट और यहां से ये टुवर्ड लेफ्ट एक और गाड़ी, देखें ये आप जैसे आंख झपकने से पहले गुजर जाएगी और बहुत दूर चली जाएगी। तो यहाँ वेलोसिटीज क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं जब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, और सेम डायरेक्शन में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ वेलोसिटी कम होती है और वहाँ यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो ये कंसेप्ट आपने अपने माइंड में रिलेटिव वेलोसिटी का नोट है कर लेना। स्टूडेंट ये एक एमसीक्यू भी मिसिंग है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में, अब टाइप्स ऑफ ये यही बल्कि ये पॉइंट था आपके पास कि अगर कोई बॉडी जो है 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है मूविंग 15 मीटर, तो ये स्किप है, ये अभी इसको छोड़ दे। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एवरेज स्पीड है, हमने यूनिफॉर्म देखी, वेरिएबल देखी, रिलेटिव, अब एवरेज की बात करते हैं। एवरेज क्या होती है, एवरेज निकालते हैं टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हम क्या कर देते हैं इसमें टोटल। अब इसमें क्या होगा कि इसमें इसके पोर्शन क्या होंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, टाइम भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, स्टूडेंट फिर क्या होगा, इस वी एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होगा, आपके पास दो वेलोसिटीज है तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये आपने ऐसे फार्मूला याद करना है, ये आप प्रूव आपकी बुक में नहीं है कि अगर आपको दो वेलोसिटी दे दी जाती हैं और आपसे क्या कहता है, आप क्या निकालें, इसकी एवरेज निकालें, और उसमें अगर जो है आपके पास स्पीड दे दी जाती है, यहाँ पे स्पीड का मेंशन करें कि तो आपसे ये कहता है कि आप एवरेज स्पीड निकालें। तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला ये होगा जब वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, और अगर ये टाइम सेम है तो फिर आप यूनिफॉर्म नहीं है और टाइम सेम है तो फिर आपके पास ये क्या होगी, आप v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। और अगर ये सेम है दोनों तो फिर आपकी जो एवरेज होगी वो इंस्टेंटेनियस के बराबर होगी। इंस्टेंटेनियस क्या होती है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वो कुछ भी हो सकती है, वो आपके पास क्या होगी, वो सेम होगी। अब ये आपके पास यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास स्पीड है, और ये नेक्स्ट आपके ये भी मिसिंग है, एक एमसीक्यू यहाँ भी मिसिंग है। स्टूडेंट ये था आपके पास एवरेज स्पीड। अब हम आगे देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। स्टूडेंट ये कुछ टॉपिक्स हैं, हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट जो है इनको स्टडी करेंगे। ये आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है। अब आपको पता रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा स्टूडेंट, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एवरेज क्या होगा, टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यूनिट आपको स्टूडेंट आप पता है मीटर पर सेकंड, डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ ए क्या होगी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। स्टूडेंट यहाँ एक पॉइंट ये कहना कि एक्सेलरेशन की वो डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की होगी, तो ये रॉन्ग है। अब यहाँ अगर आपसे पूछता है डायरेक्शन ऑफ ए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। ये पॉइंट अब यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन में नोट करने हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, अगर क्या कर रही हो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, तो फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में पैरेलल होते हैं। और अगर स्टूडेंट
वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो फिर ये क्या होते हैं, आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि जब आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जिसको आप डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी जा रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन तो इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए कम होगी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा स्टूडेंट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्या है, टाइप्स। अब इसमें वही यूनिफॉर्म, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरिएबल, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल या इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्टूडेंट यहाँ पे अभी मैं आपसे डिस्कस कर, ये अभी पॉइंट डिस्कस किया मैंने कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी पॉजिटिव कैसे होगा, तो ये आपके पास स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें इंक्रीज कर रही है, फर्स्ट में ये 5 थी, वी एफ 10 हो गई, 10 माइनस 5 करेंगे, टाइम कुछ भी लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, पहले 10 थी अब 5 हो गई, तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको आप रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट अब एक्सेलरेशन के रिलेटेड एमसीक्यूज है कि इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा। स्टूडेंट पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा क्योंकि वो भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ से आप निकाल दें, डिक्रीज वाला ये पॉइंट नहीं होना, कांस्टेंट भी हो सकता है अगर वेलोसिटी आपके पास, लेकिन ये इसमें सिंपली आप क्या करें कि एक्सेलरेशन आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे जो है वो मिस्टेक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो है वो डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या कर रही है, डिक्रीज, तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, जिसको आप डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट एक और पॉइंट यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। स्टूडेंट जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है, फ्रीली फॉल कर रहा होता है, देखिए जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन सिंपली एक्सेलरेशन होता है, और जब वो मूव कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, जी के, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू आपके पास ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट एक पॉइंट है कि जब आपके पास बॉडी ऊपर जा रहा हो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जब नीचे आ रहा हो तो पॉजिटिव। मैं आपको एक स्टूडेंट एग्जांपल देता हूं जो मैं अपने स्टूडेंट से शेयर किया करता हूं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आपके पास है अर्थ है, अब बॉडी जा रहा था ऊपर और अर्थ क्या कर रही थी, नीचे खींच रही थी। स्टूडेंट अब ऐसे समझ लें कि आपके पास देखिए ये अर्थ एक माँ है, जैसे नहीं वो धरती माँ है, तो ये अर्थ माँ है और ये कोई जिस्म ऊपर जा रहा है। अब अर्थ क्या करती है, हर टाइम नीचे बुलाती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। बॉडी ऊपर जा रहा था, अर्थ नीचे खींच रही थी। अब बॉडी ऊपर जाते हुए अर्थ की बात नहीं मान रहा, अपनी माँ की बात नहीं मान रहा, इसका मतलब स्टूडेंट ये नाफरमान होगा, और नाफरमान के नून से क्या होता है, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट, नेगेटिव। याद रखने के लिए यहाँ देखें, माँ ने बुलाया, अर्थ ने बुलाया और ये क्या हुआ, ये नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, ये फर्माबरदार है, और फर्माबरदार है तो क्या होता है स्टूडेंट, फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे नेक्स्ट एक एमसीक्यूज है कि इफ आपके पास डेल डी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डेल टी स्क्वायर, देन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी क्या होगा। स्टूडेंट पहली बात कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों स्टूडेंट, ये जो रिलेशन है ये आपको हमें ये बता रहा है कि हमारे पास ये क्या होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने वाली है। यहाँ पे स्टूडेंट वेलोसिटी क्या होने वाली है, यूनिफॉर्म, और हमें पता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। अब आप इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो ये आपके पास कांस्टेंट लगा दिया, डेल टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। अब ये क्या स्टूडेंट, ये एक्सेलरेशन है। आप डेल टी स्क्वायर देख रहे होंगे स्टूडेंट, एक डेल टी निकाल दें, ऐसे आप लिख दें
कि डेल डी डिवाइडेड बाय डेल टी, और यहाँ पे आप बाहर लिख लें 1/डेल टी। अब ये क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी बन जाएगी। तो डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी, तो ये आपके पास है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, कांस्टेंट के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है। इस रिलेटेड एक और एमसीक्यूज है, वो शेयर करते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, हमने पहले देखा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी स्क्वायर की होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और अगर डेल डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये सॉल्व कर, आपको वहाँ पीछे सॉल्व करके दिखाया है, तो यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर डेल टी स्क्वायर आता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर आपके पास सिंपली जो है वो डेल टी आता है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्टूडेंट, अब यहाँ पे ग्राफ हम ड्रा करेंगे, लेकिन ग्राफ के एमसीक्यूज जो है आपके एंट्री टेस्ट में लाजमी इंक्लूड होता है, तो आप ग्राफ को लाजमी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम एरिया निकालते हैं तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, डेल एक्स और डेल वाई। एरिया जब निकालते हैं तो वो उसका फार्मूला क्या है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये कुछ की पॉइंट्स है जिससे नोट कर लें। अगर स्लोप निकालना हो स्टूडेंट तो हम y कंपोनेंट ऊपर लेते हैं और x कंपोनेंट नीचे लेते हैं। इस स्लोप का एक नाम दूसरा आपसे ग्रेडियंट भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, आपसे डेरिवेटिव भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, आपसे इंक्लिनेशन भी पूछा जा सकता है, और आपसे टेंजेंट मीन tan थीटा भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, इसके 5 नाम हो सकते हैं, तो ये आप इसको नोट कर लें, और इनमें से अगर कोई भी पूछे तो इसका मतलब है आपने क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, और स्लोप हमेशा y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट हमें निकालते हैं। स्टूडेंट, अब यहाँ हम ग्राफ की बात करने जा रहे हैं, तो ग्राफ में सबसे पहले जो हमारे पास है ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसको फिर आप गौर सुन लें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने स्लोप निकालना है, तो आप क्या कहेंगे सर, कि आप y कंपोनेंट ऊपर रखें, x कंपोनेंट नीचे रखें, तो d डिवाइडेड बाय t, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी के। अब आगे भी पॉइंट आ रहे हैं, मैं आपको पहले बताना चाह रहा था, लेकिन आगे पॉइंट है वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो स्लोप वेलोसिटी के बराबर होता है, और नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होता है। स्टूडेंट, यहाँ एरिया निकालते हैं dt, जो कि हमारे पास एरिया का फार्मूला कोई भी नहीं होता। स्टूडेंट, यहाँ कुछ ग्राफ हैं, ये आप थोड़ा गौर से यहाँ इनको समझ लें। ग्राफ कुछ यूं है स्टूडेंट कि आपके पास मैंने ये मार्क कर दिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। अब आप अगर इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो इन दोनों साइड्स को आप गौर से देखिएगा कि आपके पास जो फर्स्ट मैंने मार्क किया है, जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने मार्क किया है, फर्स्ट में क्या चीज़ आ रही है स्टूडेंट, कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट में स्टूडेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे स्टूडेंट जब आपके पास है स्ट्रेट लाइन आ रही हो और वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो स्टूडेंट, उसका मतलब ये होता है कि बॉडी रेस्ट में है। ये आपने गौर से यहाँ पे ज़हन नशीन करना है। पॉइंट 2 स्टूडेंट, 2 पॉइंट का मतलब ये है कि ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है वो इक्वल इंटरवल में आपस में क्या है, इक्वल है। स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट, ये कर्व नीचे से ऊपर की तरफ बेंड हो रही है, इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, ये 4 पॉइंट पे नीचे बेंड हो रही है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। स्टूडेंट, यहाँ आपके पास है पॉइंट 5 में देखें तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेलोसिटी की कोई इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है,
और 0.6 पे आप देखेंगे तो आपके पास वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब आप जरा गौर से देखें, यहाँ पे मैं आपसे ये शेयर करता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। फिर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैंने आपसे ये स्ट्रेट लाइन का जिक्र किया है। स्टूडेंट अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा करूंगा तो इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होगा कि स्लोप तो हो जाएगा 0। क्यों? y डिवाइडेड बाय x होता है, यहाँ y तो है ही नहीं, स्लोप 0 हो गया। मैंने आपसे कहा बॉडी रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। और इस सूरत में एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट में, और स्लोप 0 तो फिर tan थीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि बॉडी जो है वो कुछ यूं जा रहा है। मैं आपको इधर ही शो करके देता जाता हूँ, कुछ इकट्ठा शो नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि आप किसी भी पॉइंट पे डेल y डिवाइडेड बाय डेल x की जो रेशियो लेंगे वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या है, स्लोप आपके पास क्या स्टूडेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। और आप यहाँ पे अगर एंगल देखें तो एंगल इसका क्या होता है, 30। यहाँ कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। अब स्टूडेंट मैंने आपसे बताया जब ये डेल टी टू डेल वी की जो डेल डी टू डेल वी डेल टी की जो रेशियो है वो अगर सेम आ रही है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और आपको पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। आप डेल वी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी कर सकते हैं। तो जब वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो मीन अगर वी आई 5 है तो वी एफ भी 5 होगी। अगर आपके पास वी आई जो है वो 10 है तो आपके पास वी एफ भी 10 होगी और आपके पास ये एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट था हमारे पास कि जब आपके पास ग्राफ कुछ यूं हो, ये देखें स्टूडेंट, ग्राफ कुछ यूं ऊपर की तरफ बेंड हो रहा हो, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और स्लोप भी इंक्रीज कर रहा है। स्टूडेंट स्लोप इंक्रीज कैसे कर रहा है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल टी। अब यहाँ पे जब डेल वाई बढ़ रहा है इसका मतलब है डेल वाई ओवर डेल एक्स, यहाँ पे डेल वाई बढ़ रहा है तो आपके पास स्लोप इंक्रीज करेगा। टुवर्ड आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक्सेस जा रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कुछ था कि अगर आपके पास स्लोप ऐसे डिक्रीज कर रहा हो, ये स्लोप हो, तो फिर स्लोप डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप क्लियरली अपने माइंड में बिठा लें। पॉइंट 5 मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर ये बॉडी सीधा, इसकी मोशन यूं हो, तो इसको हम लेते हैं कि ये स्लोप तो यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, स्लोप इनफाइनाइट होगा और आपके पास वेलोसिटी जो है वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट। स्लोप इसलिए इनफाइनाइट होता है स्टूडेंट, यहाँ एंगल जो है 90 अप्रॉक्सीमेट होता है, इसलिए स्लोप है आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आप 90 पुट कर लें, साइन 91 होता है और कॉस 90 0 होता है। 1/0 आपके पास क्या होता है, अगर 10 लें तो 1/0 समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। अगर वेलोसिटी इनफाइनाइट तो फिर एक्सेलरेशन भी इनफाइनाइट। और लास्ट पॉइंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 6 पॉइंट है, कुछ यूं है, अगर कुछ यूं ग्राफ बन रहा हो, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाया गया है, इसका मतलब क्या होता है कि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे वाली टर्म जो है ये x बड़ा होता जा रहा है, स्लोप की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, वेलोसिटी भी यहाँ पे आपके पास नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन अभी आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो ये पॉइंट यहाँ से आप अच्छे से नोट कर लें। जब आपके पास ग्राफ कुछ यूं दिखाया जाएगा, थोड़ा सा ये ज़्यादा तिरछा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे तकरीबन कुछ इतना सा, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्लोप है कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 होगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास कि ये आपको वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए गए ए और बी, और आपसे कहता है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन वी ए एंड वी बी। यहाँ कुछ वेलोसिटी है, यहाँ कुछ वेलोसिटी है और आप इसकी रेशियो निकालें तो स्टूडेंट रेशियो क्या आएगी। अब देखें, अब एंगल का आपको पता होना लाजमी है। अब वेलोसिटीज की रेशियो जो है वो थीटा की tan थीटा की रेशियो के क्या होती है, बराबर। अगर वी ए की बात करें तो ये एंगल 30 है,
और वी बी की बात करें तो एंगल 60 है। तो आप पुट करेंगे एंगल, जब आप tan 30 पुट करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू यहाँ पुट करें और tan 60 की भी आप यहाँ पुट करें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, रूट स्क्वायर और ये 1/3 आएगा। तो इसको आप 1/3 को आप ऐसे 1 और ये 3 लिख सकते हैं। फ्रेंड ये था आज का हमारा यहाँ तक। और इसके बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बातें हो रही हैं। अब अगर आप थोड़ा सा आगे कंटिन्यू हम करें तो आगे क्या स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपने यहाँ तक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है तो आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्टूडेंट अब अगर एरिया निकालें तो वो क्या आता है, वीटी, और वो डिस्टेंस कवर्ड के बराबर, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला होता है वो एस इज इक्वल टू वी टी होता है, तो ये डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगा। और अगर यहाँ स्लोप लेंगे तो v ओवर टी एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम का आप अगर स्लोप लें तो वो आपके पास वेलोसिटी के बराबर होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप स्लोप लेंगे तो वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यहाँ पे ये भी एक एमसीक्यूज है, ये काफ़ी लेंथी, अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐसे एमसीक्यूज जो पिक वाले हैं बहुत कम आते हैं। स्टूडेंट ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज है, इसमें आपसे कहता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा 0 to a। स्टूडेंट आपने देखा था यहाँ 0 to a एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। ये आप गौर से देख लें, ये वही पीछे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आपसे वो क्या कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इस सूरत में वेलोसिटी कांस्टेंट थी और एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। नेक्स्ट में भी आप अगर डिस्कस करें तो बॉडी रेस्ट में था, एक्सेलरेशन 0 था। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और नेक्स्ट में अगर आप देखें तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो कि नेगेटिव होगा। स्टूडेंट इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशंस की बात कर लेते हैं। इसमें अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करे, अगर कोई बॉडी स्टूडेंट क्या करे, लीनियर मोशन परफॉर्म करे, तो उस वक्त ये 3 इक्वेशन आपके पास वी एफ, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड, ये इस तरह से लिखी जाती है। और अगर कोई वर्टिकल मोशन परफॉर्म करे या फ्री फॉल हो स्टूडेंट, तो हम पहले बात कर चुके हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा स्टूडेंट, जी बन जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ये नोट कर लें कि जब फ्री फॉल होगा तो आपका एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जी में। अब यहाँ एक और भी पॉइंट आप देखें, ये फ्री फॉल है, बॉडी नीचे आ रहा है। अब अगर बॉडी ऊपर जा रहा होगा तो इन्हीं इक्वेशन में हम फिर जी क्या पुट करेंगे, हम एक्सेलरेशन पुट करेंगे नेगेटिव जी के बराबर। अभी हमने क्या पुट किया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव जी। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आप नोट कर लें। अब स्टूडेंट अगर बॉडी को ड्रॉप किया, बॉडी आपके हाथ में थी, अब आपने उसको ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी इसको 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास फिर इक्वेशन क्या बनती जाएंगी, Vf इज इक्वल टू Vi था, तो Vi अगर 0 हो गया तो आपके पास स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, अगर Vi यहाँ पे 0 है तो आपके पास ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे Vf इज इक्वल टू Gt, और G क्या पुट करेंगे 10, तो ये 10t। अब इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि आपके पास अगर वेलोसिटी 0 हो और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और आपसे फाइनल वेलोसिटी का पूछे तो आपने फौरन से, टाइम आपको गिवन होगा, आपने 10t करके निकाल लेना है। तो वहां पे चूंकि टाइम नहीं होता तो ये एक आपके पास ट्रिक है जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आपसे ये कहता है, अब अगर आप सेकंड इक्वेशन में ये पुट करें, ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो Vi 0, तो 1/2 GT स्क्वायर, जी आप 10 पुट करेंगे तो ये 5t का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए भी आप जो है वो ये ट्रिक है जिसकी मदद से आप चुटकियों में जो है वो एमसीक्यूज वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इनको बार बार इस वीडियो को सुने और हर एक पॉइंट को आप क्लियर करें। स्टूडेंट यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप एट सर्टेन हाइट व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 16 सेकंड। ऐसे एमसीक्यूज स्टूडेंट आपने सुने होंगे। अब हाइट से ड्रॉप किया, देख स्टूडेंट ये हाइट थी तो मैंने छोड़ा, अभी तक तो मेरे हाथ में है, छोड़ूंगा तो फिर बात होगी ना। तो जब हाथ में है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
और फाइनल फाइंड करनी है तो सिंपली आप क्या कर देंगे 10t और टाइम आपको स्टूडेंट यहाँ पे गिवन होगा। तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे, उसका आंसर तो 160 है। अब यहाँ पे देखें टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम कितना है वो देख लें, आपके पास 1t1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो अगर आपको सिंपली टाइम गिवन होगा तो आपसे स्टूडेंट पूछा जा सकता है हाइट कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में लाजमी आता है। तो स्टूडेंट आप 10t करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं और आप 5t स्क्वायर करके हाइट निकाल सकते हैं चुटकियों में। तो आप यहां से इसको अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट यहाँ पे एमसीक्यूज है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप एट अ सर्टेन हाइट देन रेशियो इज। अब हाइट्स वो क्या किया है उसको हमने यहाँ पे ड्राफ्ट किया है, अब डिस्टेंस की यहाँ पे हमने रेशियो निकालनी है s3। अब जब सेकंड क्या है आपके पास, फर्स्ट में आपके पास स्टूडेंट क्या है सेकंड 3 सेकंड है और नेक्स्ट में आपके पास स्टूडेंट क्या है 5 सेकंड है। तो यहाँ भी किसी चीज़ की 5th सेकंड, यहाँ भी स्टूडेंट आपके पास किसी चीज़ की जो है वो कोई चीज़ यहाँ पे पॉइंट स्किप है, तो इस एमसीक्यूज को भी आप छोड़ दें। यहाँ पे कोई पॉइंट है स्किप है तो इसको बाद में जैसे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, इसको देखने से पहले एक हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट। तो ये 2 एमसीक्यूज जो है यहाँ से स्किप करें, इन एमसीक्यूज का यहाँ पे कोई पॉइंट मिसिंग है जो आपको यहाँ समझ नहीं आएंगे अगर हम कोशिश करेंगे। तो ये मिसिंग है, ये राइट करने में कोई पॉइंट मिस हो गया स्टूडेंट। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट एंड रीच ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड देन व्हाट इज हाइट। वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया था कि हाइट का फार्मूला क्या होता है 5t स्क्वायर। जब कोई ड्रॉप करते हैं किसी बॉडी को, आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे 1 पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो है आप उसकी 1 पुट करते हैं तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जब 0 पुट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जब आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो फिर आपके पास स्टूडेंट ये क्या होता है 5t स्क्वायर का फार्मूला इस पर लगाते हैं। और जब हम 5t स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो स्टूडेंट फिर क्या होता है कि आपके पास ये 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 5 ये 45 इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देखें तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड। स्टूडेंट अब हमने टाइम निकालना है। तो वेरी सिंपल है स्टूडेंट कि हमें अब वेलोसिटी दे दी गई है और हमें कहता है टाइम निकालो। हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है स्टूडेंट 10t के। अब वेलोसिटी कितनी है 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये कितना है 10t। स्टूडेंट यहाँ 0 0 से कैंसिल और t आपके पास कितना आ जाएगा 7 सेकंड। स्टूडेंट ये टाइम है एक साइड का, सिर्फ जाने का या आने का। वो कहता है कि हाउ मच टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड, जाएगा और फिर वापस आएगा। तो 7 + 7 ये आपके पास कितना हो जाएगा 14 है सेकंड। अब नेक्स्ट आ भी गया कि रीच द मैक्सिमम हाइट, सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लेगा स्टूडेंट 7 है सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट कि हाउ मच हाइट इट अचीव, कितनी हाइट है, यहाँ पे लेंथ ना लिखें आप हाइट लिख लें, हाइट कितनी हाइट अचीव करेगा स्टूडेंट। तो आपके पास फार्मूला क्या है 5t स्क्वायर। सिंपली हाइट लेनी है तो 5t स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 5 और 7 का स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई जब आप 49 करेंगे तो ये आपके पास मैक्सिमम हाइट जितनी वो अचीव करेगा वो आपके पास आ जाएगी। स्टूडेंट इसके बाद है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट अब ये जो न्यूटन के लॉज हैं ये क्लासिकल फिजिक्स है। ये क्या है क्लासिकल फिजिक्स। 2 तरह की फिजिक्स है। अब हम जो इसके बाद भी हम पढ़ रहे हैं क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं या मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल क्या थी कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से वेरी 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 लेस देन हो तो फिर न्यूटन के लॉज क्या होंगे स्टूडेंट वैलिड होंगे। और न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। स्टूडेंट इनर्शियल और ना इनर्शियल को देख लें। इनर्शियल वो होते हैं जिसमें या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो उन दोनों केसेस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है 0।
स्टूडेंट ये इसने यहाँ पे आपको मेंशन भी करवाया कि इतना है। अब अर्थ की जो मोशन है उसका ये है कि 0 पॉइंट, तो ये भी किस में है, अर्थ की जो मोशन है वो भी क्या है कि इनर्शियल फ्रेम है। ये अर्थ को आप इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन है 0.013 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। तो अर्थ भी क्या है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसको कंसीडर है कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, स्टूडेंट इसमें 3 लॉज जो हैं वो हमारे पास हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है स्टूडेंट, सिंपली ये हमें फोर्स के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ में हम किसकी बात स्टूडेंट करते हैं, फोर्स की बात करते हैं। तो इसमें इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों स्टूडेंट, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया भी अपनी पोजीशन में जो चेंज है उसके खिलाफ मजामत करता है। और फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ स्टूडेंट कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स की बात करता है और इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ऑन डायरेक्शन, द प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट दोनों केसेस में हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। तो इसलिए इसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट ये थर्ड लॉ आपके पास कि फोर्स एग्जिट इन पेयर। तो क्यों एक्सर्ट होना था, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होती है पेयर्स में, दोनों बॉडीज क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। आप एक बॉल ने दीवार में मारे, दीवार पे जब वो हिट करेगी तो फौरन से वो क्या आएगी, वापस आएगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको आप लॉ ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें इस लॉ में हम क्या करते हैं, फोर्सेस को स्टडी करते हैं।